बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का गुरुवार सुबह 5 बजे गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। उन्होंने अपने जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व से बिहार से आकर मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। आइए उनके बारे में जानते हैं और जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने गुरुवार सुबह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। बिहार से आकर मध्य प्रदेश में उन्होंने एक मीडिया संस्थान में रिपोर्टर की नौकरी शुरू की थी। यहीं से शुरुआत हुई थी झा के करियर की। वह अपने जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व से करियर में जमीन से लेकर शीर्ष तक पहुंचे। बताया जाता है कि उनकी भोपाल में नेताओं और मीडिया में इतनी पकड़ हो गई थी कि इससे पूर्व सीएम उमा भारती असहज महसूस करने लगी। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें भोपाल से दिल्ली भेज दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनकर लौटे थे। प्रभात झा बचपन में अपने एक रिश्तेदार के साथ ग्वालियर के जैसी मिल इलाके में आए थे। वहां आते ही बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों के संपर्क में आए और जल्द ही वह जैसी मिल इलाके के नेता भाऊ साहब पॉटनिस के करीबी बन गए। उनके साथ ही रहते थे। उनका ठिकाना भाजपा कार्यालय हुआ करता था। प्रभात झा ने ग्वालियर में ही पीजीवी कॉलेज से बीएससी और माधव कॉलेज से राजनीति शास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने एलएलबी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। 1986 में बिहार में उनकी शादी रंजना झा से हुई। शादी के बाद वह किराए के मकान में रहने लगे और स्वदेश अखबार में पत्रकारिता करने लगे। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश में कमान संभाले हुए थे और उन्हें मीडिया में जगह नहीं मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने प्रदेश में मीडिया सेंटर स्थापित करने की सलाह दी। इस प्रकार प्रदेश में भाजपा ने मीडिया सेंटर स्थापित किए और भोपाल के मीडिया सेंटर प्रभारी की जिम्मेदारी प्रभात झा को सौंप दी गई। उन्होंने अपने काम से मीडिया सेंटर की एक अलग ही पहचान बनाई। वह पत्रकारों को चुनावों से जुड़ी जानकारी एक जगह पर उपलब्ध कराते थे। इससे पत्रकार भाजपा के मीडिया सेंटर पर आकर बैठने लगे। झा 1993 से 2002 तक मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता रहे। वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली बताते हैं कि जब उमा भारती को दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजा गया तो उनके कहने पर ही प्रभात झा को भोपाल से दिल्ली भेज दिया गया। इसका कारण प्रभात झा की मीडिया और नेताओं के साथ काफी अच्छी पकड़ और संबंध बताई जाती है। 2003 से 2005 तक प्रभात झा भाजपा के साहित्य और प्रकाशन के अखिल भारतीय प्रभारी भी रहे। इसके बाद 2005 से कमल संदेश के संपादक रहे। प्रभात झा को दिल्ली में पार्टी ने प्रकाशन का काम सौंपा। उन्होंने इस मौके को अवसर में तब्दील किया। अपने काम करने की शैली और मेहनत से अच्छी पकड़ बनाई और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इसके बाद उनका कदम बढ़ता चला गया। राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्हें संगठन में 2007 में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसके लिए एक साल बाद ही अप्रैल 2008 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी झा रहे। अगस्त 2009 से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बने। दोबारा राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं होने के बाद प्रभात झा और मजबूत होकर मध्य प्रदेश लौटे। पार्टी ने उन्हें 8 मई 2010 को प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दिसंबर 2012 तक वही प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2015 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।